जो हम सीक्वेंस पढ़ रहे हैं और सीक्वेंस में जीपी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी गुणोत्तर श्रेणी का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने कुछ प्रश्नों को हल किया है। आज कुछ और क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक क्वेश्चन हमारे पास यहाँ है, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनको 3 और 81 के मध्य रखने पर प्राप्त अनुक्रम एक गुणोत्तर श्रेणी बन जाए। तो हमारे पास दो संख्याएं पहले से ऑलरेडी हैं। एक संख्या है 3 और एक है 81। इनके बीच में दो संख्याएं और हमें ज्ञात करनी, एक G1 और एक G2। ये हमने मान लिया है, माना, यहाँ लिख देंगे माना 3 और 81 के मध्य दो संख्याएं G1 और G2 हैं। अब जब ये तीन संख्याएं हमने ले ली तो ये पूरी क्या बन रहा है, ये GP बन रही है। GP में इस गुणोत्तर श्रेणी बन रही है। तो गुणोत्तर श्रेणी बनने पर ये जो बीच के पद होते हैं इनको हम लोग कहते हैं गुणोत्तर माध्य पद। गुणोत्तर मध्य पद। अब ये गुणोत्तर मध्य पद हैं तो इसके यहाँ कितने हैं, 2 हैं। तो n बराबर हो जाएगा 2। और हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था R = B/A होल पावर 1/n+1। तो यहाँ पर जो पहली संख्या होती है उसको कहा जाता है A और जो लास्ट नंबर होता है उसे कहा जाता है B। तो यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो R = 81/3 होल रेज़ टू 1/2+1। n की वैल्यू 2 रिप्लेस कर देंगे। अब 3 से 81 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 27 होल रेज़ टू 1/3 और इसको लिख देंगे 3⁻3। 27 को इसकी होल पावर हो जाएगी 1/3। तो ये पावर से पावर का मल्टीप्लिकेशन होगा और ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें R की वैल्यू मिल जाएगी 3⁻1। 3⁻1 को कहते हैं 3। R की वैल्यू मिल गई। अब देखिए ये G1 के लिए फार्मूला हमारे पास क्या होता है, G1 = AR और G2 हो जाएगा AR²। तो A की वैल्यू है 3, R की वैल्यू है 3, A is 3 एंड R is 3। तो ये हो जाएगा 9 और यहाँ पे लिख देंगे 3 × 3²। 3² हो जाएगा 9 और 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। तो इस तरीके से 9 और 27 ऐसी दो संख्याएं हैं। 9 और 27 ऐसी दो संख्याएं हैं जो 3 और 81 के मध्य रखने पर इस पूरे को GP में कन्वर्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। n का मान ज्ञात कीजिए ताकि a⁻n+1 + b⁻n+1 होल इज डिवाइडेड बाई a⁻n + b⁻n a तथा b का गुणोत्तर माध्य हो। ये जो राशि दे रखी है हमको, ये इन दोनों राशियों का गुणोत्तर माध्य है। तो गुणोत्तर माध्य को हम लोग कहते हैं G और G का मान यहाँ पर है a⁻n+1 + b⁻n+1 अपान a⁻n + b⁻n। और A और B का गुणोत्तर माध्य निकालेंगे तो यहाँ लिख देंगे A तथा B का गुणोत्तर माध्य कैपिटल G = √AB। तो यहाँ पर G की वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं। तो G की वैल्यू है a⁻n+1 + b⁻n+1 होल इज डिवाइडेड बाई a⁻n + b⁻n और इज इक्वल टू लिखा है AB स्क्वायर रूट में। तो a⁻1/2 × b⁻1/2। स्क्वायर रूट का मतलब होता है हाफ पावर। तो अपान 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आ जाएगा a⁻n+1 + b⁻n+1। इनको मल्टीप्लाई करना है तो a⁻n को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a⁻n + 1/2 × b⁻n/2। मल्टीप्लिकेशन पावर ऐड हो जाएंगे तो a की जो पावर्स हैं उनको हम ऐड कर देंगे। इसी तरीके से जब b⁻n को मल्टीप्लाई करेंगे तो a⁻1/2 एज इट इज़ रहेगा और b की पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो यहाँ आ जाएगा b⁻n + ½ अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें a⁻n+1 और ये वाला जो टर्म है इसको हम लोग लेफ्ट में ले आते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा -a⁻n +½ × b⁻²। और इसी तरीके से
ए रेज टू हाफ इंटू बी रेज टू एन प्लस हाफ। इस टर्म को बी रेज टू एन प्लस वन को राइट साइड में ट्रांसपोज कर देते हैं। अब यहाँ पर हम लोग देखिए एन प्लस वन पावर है और यहाँ पे एन प्लस हाफ पावर है, तो एन प्लस हाफ छोटा होता है तो एन प्लस हाफ कॉमन ले लेंगे हम लोग, ए रेज टू एन प्लस हाफ कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एन निकल जाएगा और वन में से हाफ निकल जाएगा तो बचेगा ए रेज टू हाफ। यहाँ से ए रेज टू एन प्लस हाफ निकल जाएगा तो बचेगा बी रेज टू हाफ इज इक्वल टू, यहाँ पर भी देखिए हम लोग इसी तरीके से बी रेज टू एन प्लस हाफ कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ बचेगा ए रेज टू हाफ माइनस बी रेज टू हाफ। तो ए रेज टू हाफ एंड बी रेज टू हाफ कैंसिल आउट कर देंगे तो ये आ जाएगा ए रेज टू एन प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू बी रेज टू एन प्लस वन बाई टू और दोनों साइड को डिवाइड कर देंगे बी रेज टू एन प्लस वन बाई टू, बी रेज टू एन प्लस वन बाई टू। इक्वल नंबर्स को डिवाइड करेंगे नॉन जीरो इक्वल नंबर्स को तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। यहाँ पर देखिए दोनों की पावर सेम है तो हम इसे लिख देंगे ए अपान बी होल रेज टू एन प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू, ये 1 आ रहा है और कभी भी हम नॉन जीरो नंबर्स की पावर 0 करते हैं तो उसकी वैल्यू हो जाती है 1। तो ए अपान बी रेज टू 0 करेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और यहाँ 1 की जगह पे ये लिख लिया। ऐसा लिखा क्यों है? ऐसा इसलिए लिख लिया है क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास ए अपान बी बेस में आ रहा है तो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको लिखना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने की वजह से हमने 1 की जगह पे ये लिख लिया और दोनों के बेस इक्वल हो जाए ये भी बात हमने ध्यान रखी यहाँ पर। तो देखिए जब दो नंबर इक्वल होते हैं उनके बेस इक्वल होते हैं तो उनकी पावर्स भी आपस में इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ से एक बात निकल के आ रही है कि n प्लस वन बाई टू इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि n इज इक्वल टू प्लस का हाफ है, राइट साइड में ले जाएंगे तो माइनस का हाफ हो जाएगा। तो n की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -1/2। तो n की वैल्यू -1/2 के लिए ये जो टर्म हमारे पास दे रखा है ये टर्म a और b का गुणोत्तर माध्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। दो संख्याओं का योगफल उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है तो दर्शाइए कि संख्याएं 3 + 2√2 = 3 - 2√2 के अनुपात में हैं। तो यहाँ पर हम लोग दो संख्याएं सपोज कर लेते हैं, आंसर लिखते हैं और यहाँ पर लिखते हैं माना दो संख्याएं a तथा b हैं। अब a और b दो संख्याएं हैं तो इन दोनों संख्याओं का योगफल निकालेंगे तो इनका योगफल क्या हो जाएगा a + b ये हो जाएगा। और इनका गुणोत्तर माध्य कितना होगा तो पहले गुणोत्तर माध्य निकाल लेते हैं। a तथा b का गुणोत्तर माध्य g = √ab। अब देखिए क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इन दो संख्याओं का योगफल इनके गुणोत्तर माध्य g का 6 गुना है। तो जो क्वेश्चन में बता रहा हम लोग वही लिख रहे हैं। दो संख्याओं का योगफल हो जाएगा a + b क्योंकि संख्याएं a और b हैं, उनके गुणोत्तर माध्य का 6 गुना है तो गुणोत्तर माध्य को हम 6 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा a + b = 6 और g किसके बराबर है √ab के, तो g की वैल्यू रख देते हैं √ab। अब स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देते हैं हम लोग, दोनों साइड में क्या करते हैं स्क्वायरिंग। तो स्क्वायरिंग अगर हम करेंगे तो हो जाएगा a + b होल स्क्वायर = 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और √ab का स्क्वायर करेंगे तो ab आएगा क्योंकि रूट यहाँ से हट जाएगा। अब a + b का होल स्क्वायर का फार्मूला तो बहुत कॉमन है, ये क्या है a² + 2ab + b²। इस 36 को लेफ्ट में ले आते हैं तो यहाँ जाएगा 36ab = 0। यहाँ लेते हैं a² प्लस की जगह माइनस कर देंगे क्योंकि ab और 36 को सब सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा 34ab + b² = 0। अब हमारे पास यहाँ ये आ गया है। अब इसको हमें क्या करना है, यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन तो हमारे पास बन ही गया है। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें a और b की वैल्यू यहाँ से फाइंड करनी है। तो a और b की वैल्यू हम लोग फाइंड करते हैं। आइए हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं
और इसे क्या करते हैं बी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं पूरे इक्वेशन को। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर अपान बी स्क्वायर माइनस 34 ए बी अपान बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये बन जाएगा ए अपान बी होल स्क्वायर माइनस यहाँ बी से बी कैंसिल होगा 34 इंटू ए अपान बी और प्लस 1। तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म हमें लगभग मिल गई है। यहाँ पे क्या सपोज करते हैं, तो सपोज कर लेते हैं ए अपान बी इज इक्वल टू एक्स। चूँकि हमें नंबर्स का रेशियो चाहिए, ए और नंबर्स हमने ए और बी सपोज किए हैं, तो इन नंबर्स का रेशियो हमें ये प्रूव करना है, यानी ए अपान बी की वैल्यू निकालें। और ए अपान बी को हमने सपोज कर लिया एक्स, तो एक्चुअली हमें एक्स की वैल्यू ही निकालनी है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो हमें एक्स की वैल्यू ही मिल जाएगी। तो देखिए थोड़ा सा इसे और हल कर लेते हैं। तो हमारे पास हमें निकालना है एक्चुअली टू शो ए अपान बी इज इक्वल टू 3 + 2√2 अपान 3 - 2√2। और हम लोग जानते हैं कि जब यहाँ पे अपान में ये रेशनल नंबर्स आते हैं तो हम लोग इसका रेशनलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो 3 + 2√2 से इसको हम लोग मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। तो ऊपर हो जाएगा 3 + 2√2 होल स्क्वायर और अपान 3 स्क्वायर माइनस 2√2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर 9 और ये 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 2 जा 6 2 जा 12 √2 अपान यहाँ आ जाएगा 9, ये हो जाएगा 2 2 जा 4 2 जा 8। तो ये 9 and 8 becomes 17 + 12√2 अपान 1, दैट इज़ 17 + 12√2। यानी इस चीज़ को प्रूव करने का मतलब है कि ये चीज़ प्रूव करना। तो हम इतना और सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ से हमें एक नया आइडिया ये मिल जाता है कि a अपान b की वैल्यू जो हमें ये प्रूव करनी है 3 + 2√2 अपान 3 - √2, ये एक्चुअली ये वैल्यू जो है यही वैल्यू यहाँ पर 17 + 12√2 है। तो इसे कैसे सॉल्व करते हैं ये देख लेते हैं। यहाँ पे x रख देते हैं a अपान b की जगह x² - 34x + 1। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया और इसमें हम लोग फार्मूला लगा देंगे x = -b + -b² - 4ac अपान 2a। तो ये x = -b की वैल्यू है -34 प्लस माइनस √34² कर लेंगे माइनस 4a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू भी 1 है और होल इज़ डिवाइडेड बाय 2 × 1। तो ये x = हो जाएगा +-34 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग। तो ये आ जाएगा 1156 और 4 × 1 = 4 अपान 2 × 1 = 2। तो यहाँ पे आ जाएगा x = 34 ± 1152 अपान 2। देखिए 1152 को लिख सकते हैं 2 × 576 और 576 जो होता है इसका स्क्वायर रूट होता है 24। तो ये आ जाएगा 24√2। तो यहाँ पर ये हमारे पास बन जाएगा x = 34 प्लस 24√2 डिवाइडेड बाई 2 और इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा 17 + 12√2 अपान 2। तो 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। तो x की एक वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 17 + 12√2 अपान 1 और दूसरी वैल्यू माइनस में आएगी। तो जो प्लस की वैल्यू हमारे पास आई उस वैल्यू को हम कंसीडर कर लेते हैं यहाँ पर। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 17 + 12√2, ये आ गया। अब x को हमने क्या सपोज किया था, तो x को हमने सपोज किया था a अपान b। तो यहाँ x की जगह लिख देंगे a अपान b और 17 + 12√2 ये किसके इक्वल है, तो हम ये लेके चले थे इसी के इक्वल है। तो यहाँ पे इसकी जगह लिख देंगे 3 + 2√2 अपान 3 - 2√2। तो ये आ जाएगा a = b = 3 + 2√2 = 3 - 2√2। और इस तरीके से क्वेश्चन प्रूव हो गया। इसकी एक और टेक्निक है, अगले क्वेश्चन में वो टेक्निक हम लोग सीखेंगे।
जो क्वेश्चन हम लोग लगा रहे थे उसी टाइप का एक क्वेश्चन हमारे पास और है। यदि कैपिटल ए एंड कैपिटल जी दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य है तो सिद्ध कीजिए कि संख्याएं a प्लस माइनस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी हैं। तो उस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को हम लोग एक दूसरी टेक्निक से भी हल कर सकते हैं। तो उसी क्वेश्चन में जो अभी हमने लगा रहे थे एक और टेक्निक लगाई जा सकती है, वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना दो धनात्मक संख्याएं बराबर a तथा b। अब ये दो संख्याएं हमारे पास हैं, एक a है और एक b है। तो इन दोनों का समांतर माध्य, दो संख्याओं का समांतर माध्य जो का फार्मूला होता है a इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई टू। तो a और b दो संख्याएं हैं, इनका समांतर माध्य हो जाएगा a प्लस बी बाई टू और इनका जो गुणोत्तर माध्य है वो कैपिटल G इज इक्वल टू होता है अंडर रूट ए बी। तो क्वेश्चन में बताया गया है कि दो संख्याओं का समांतर माध्य ये है और गुणोत्तर माध्य G है। तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये 2 को इधर ट्रांसपोज कर देते हैं तो ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 2a। और इस टर्म को क्या करते हैं, इसमें दोनों साइड में स्क्वायर कर देते हैं तो ये हो जाएगा g स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। हमने यहाँ पे दो काम किए। एक काम तो हमने ये किया कि लेफ़्ट साइड को राइट में लिखा और राइट साइड को लेफ़्ट में। ए वाला टर्म जो ये ए और जी के टर्म थे इनको राइट में लिख दिया और जो राइट साइड में थे उनको लेफ़्ट में लिख दिया। दूसरी बात ये जो यहाँ 2 डिवीज़न में था वो मल्टीप्लिकेशन में चला गया ए के साथ और यहाँ पे जो अंडर रूट लगा था इसको हटाया तो यहाँ जी का स्क्वायर हो गया। तो ये हमारे पास दो रिलेशन यहाँ पर निकल आए। इसी तरीके के रिलेशन हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में भी निकाल सकते थे। तो अब क्या करना है, हमें एक फार्मूले का यूज करना है और वो फार्मूला होता है a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। इस रिलेशन को हम ध्यान रखेंगे और इस रिलेशन का यूज करेंगे यहाँ पे। तो लिख देंगे a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर। तो a प्लस बी की वैल्यू है 2a, यहाँ लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 4a इंटू बी की वैल्यू है g स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस 4g स्क्वायर। यहाँ लिख देंगे a माइनस बी इज इक्वल टू, स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट लगेगा और प्लस माइनस भी लग जाएगा। तो इसमें से हम लोग 4 कॉमन ले लेंगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा a स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर और यहाँ पे लिख देंगे a माइनस बी इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। यहाँ वर्गांतर लगा देंगे तो ये आ जाएगा a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड दिस इज़ द 3 क्वेश्चन नंबर। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग वो नोट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसमें से कोई एक साइन ले लेते हैं, या तो प्लस ले लें या माइनस, जो भी आपको बेटर लगे आप ले लें। तो हम यहाँ पर प्लस साइन ले लेते हैं, दोनों साइन लेने के बजाय में लिख देंगे प्लस चिन्ह लेने पर। तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास क्या था 2a, ये इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। और इन दोनों को हम क्या करते हैं, एक बार ऐड कर देंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो यहाँ पर ऐड करते हैं तो ये b से b कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा 2a इज इक्वल टू 2a प्लस 2 अंडर रूट a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। तो ये 2 से डिवाइड कर देंगे तो a की वैल्यू हमको मिल गई a प्लस अंडर रूट a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। एक बार तो हमने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, अब एक बार इन दोनों को क्या करना है, हमें ऐड करना है। तो ऐड करते समय ध्यान रखेंगे कि ये a प्लस बी वाला टर्म पहले लिखेंगे। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 2a और दूसरा हमारे पास था a माइनस बी दैट इज़ 2 अंडर रूट a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। और दोनों को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने पे यहाँ माइनस, यहाँ प्लस और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो ये a से a कैंसिल होगा, ये बनेगा 2b, यहाँ आ जाएगा 2a और ये माइनस का टर्म हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू अंडर रूट a प्लस जी इंटू ए माइनस जी। इसको 2 से डिवाइड कर दें हम लोग तो ये आ जाएगा b इज इक्वल टू a माइनस अंडर रूट a प्लस जी इंटू ए माइनस
ये देखिए ए की वैल्यू हमारे पास आ गई एक, और एक बी की वैल्यू। तो ए की वैल्यू हमारे पास थी ए प्लस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी, और बी की वैल्यू जो है वो ए माइनस अंडर रूट ए प्लस जी इंटू ए माइनस जी हो गया है। तो संख्याएं हमने क्या सपोज करी थी, तो हमने संख्याएं एक ए और एक बी मानी थी। तो ए का मान पॉजिटिव में आ रहा है और बी का मान निगेटिव में आ रहा है, इन दोनों के बीच में साइन। तो इसके मतलब एक संख्या हमारी जो है ये हो जाएगी प्लस की, और एक दूसरी संख्या जो है वो माइनस की हो जाएगी। तो दोनों संख्याओं को कंबाइंडली जब हम लिखेंगे तो एक बार प्लस का साइन लगा देंगे तो पहली संख्या मिल जाएगी, और माइनस लगाएंगे तो दूसरी मिल जाएगी। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब यहाँ पर एक बात और समझने वाली ये है कि यहाँ पर जब हम लोग सॉल्व कर रहे थे तो यहीं देखिए ये दो वैल्यू हमें मिल रही थी। तो दो वैल्यू मिल रही थी, इसका मतलब था कि दो नंबर हमारे पास पहले से ही आ रहे थे। तो ये क्वेश्चन हमारे जो क्वेश्चन हमने अप्लाई किया, सॉल्व किया है, इस क्वेश्चन में जो टेक्निक हमने लगाई वही टेक्निक हम लोग पिछले क्वेश्चन में भी लगा सकते थे, जहाँ पे हम लोगों ने लिखा था a प्लस बी इज इक्वल टू 6 अंडर रूट ए बी। और इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 1 दे देंगे, और यहाँ पे उसके बाद जस्ट बस ये फार्मूला यूज करेंगे, इस फार्मूले को यूज करेंगे, और इसमें a प्लस बी की जो वैल्यू अंडर रूट 6 अंडर रूट ए बी है वो यहाँ रिप्लेस करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से हमें a माइनस बी की वैल्यू मिलेगी, और a माइनस बी की वैल्यू और a प्लस बी की वैल्यू को जैसे हमने जोड़ के और घटा के दो मान निकालें, उसी तरीके से इस वाले क्वेश्चन में, लास्ट क्वेश्चन में भी हम लोग जोड़ और घटा के दोनों के a और b के मान निकाल लेंगे और उनको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा डायरेक्ट वही मान आ जाएगा जो उसमें हम लोगों ने चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूलों के समांतर माध्य यानी कैपिटल ए और गुणोत्तर माध्य यानी कैपिटल जी के मान 8 और दूसरा कितना मान है 5 है, तो 8 और 5 है। तो यहाँ पर समांतर माध्य माने कैपिटल ए इज इक्वल टू है 8 और कैपिटल जी इज इक्वल टू है 5। तो मूल हैं, ये मूलों का समांतर माध्य रखा है। तो हम लोग मान लेते हैं कि माना मूल बराबर अल्फ़ा और बीटा। तो दो संख्याएं हमारे पास हो गई, एक अल्फ़ा हो गया एक बीटा हो गया। अब इन दोनों का समांतर माध्य निकालेंगे तो फार्मूला क्या हो जाएगा, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2, और a की वैल्यू कितनी है तो 8 है, तो यहाँ हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। इसके अपॉन 1 कर लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 8 2 जा 16। तो ये वैल्यू हमको 1 मिल गई। दूसरा हमारे पास है g, तो दो मूल हैं अल्फ़ा और बीटा, तो इनका गुणोत्तर माध्य क्या हो जाएगा, यानी g क्या हो जाएगा, तो g इज इक्वल टू होता है अंडर रूट अल्फ़ा इंटू बीटा। दो संख्याओं का गुणोत्तर मान निकालेंगे तो उनको अंडर रूट में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर g की वैल्यू कितनी है, ये 5 है, अंडर रूट अल्फ़ा इंटू बीटा। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 25 इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। तो देखिए हमें अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू मिल गई और यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की। तो हमें निकालना क्या है, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण के लिए एक फार्मूला हम लोगों ने द्विघात वाले चैप्टर में पढ़ा है कि द्विघात समीकरण जिसके मूल हमको पहले से मालूम हो अल्फ़ा बीटा, उसका समीकरण होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास है 16, तो हम अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह 16 लिख देंगे इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू ये 25 आ रही है तो यहाँ 25 लिख देंगे इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हमारा द्विघात समीकरण मालूम हो गया जिसके रूट्स का अर्थमेटिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन्स आर गिवन हियर। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। यदि किसी समांतर श्रेणी के 3 पदों का योग 56 है, समांतर श्रेणी के 3 पद हैं और उनका योग 56 है, यदि उनमें से क्रम से 1, 7 और 21 घटा दिया जाए, जो गुणोत्तर श्रेणी के 3 पद हैं उन पदों में से हम पहले पद से 1, दूसरे से 7 और तीसरे से 21 घटा दें तो प्राप्त संख्या, जो संख्याएं प्राप्त होंगी वे समांतर श्रेणी में होती हैं।
तो वे समांतर श्रेणी में होंगी तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले गुणोत्तर श्रेणी की 3 संख्याएं ले लेते हैं। तो लिखते हैं हम लोग यहाँ पर माना जीपी में 3 संख्याएं। यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है संख्याएं बराबर ए आर और ए आर स्क्वायर। हम लोगों ने कहीं पढ़ा था कि जब कभी 3 संख्याएं माननी पड़ती तो हम लोग इस तरीके से मान लेते हैं ये 3 संख्याएं, लेकिन ये संख्याएं तब मानी जाती हैं जब इनका गुणनफल दिया हो। यहाँ पर गुणनफल की बजाय क्या दे रखा है, योगफल। तो जब कभी भी योगफल दिया हो तो ये संख्याएं आप कदापि ना मानें, यही वाली संख्याएं आप मानेंगे। तो इससे क्वेश्चन हमारा थोड़ा सा ज़्यादा आसान रहेगा, इससे भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इससे थोड़ा टिपिकल होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये हमारे पास 3 संख्याएं हैं और ये इन तीनों का योग क्या दे रखा है, तो इन तीनों का योग हो जाएगा ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56। अब इसमें से हम लोग ए कॉमन ले लें तो यह आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56 और इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब इनमें से हमें घटाना क्या है, इनमें से क्रमशः 1, 7 और 21 घटाने पर प्राप्त संख्याएं। तो देखिए हमारे पास 3 संख्याएं थी, एक ए आर और एक ए आर स्क्वायर। पहले में से 1 माइनस करेंगे, दूसरे में से 7 और थर्ड जो नंबर है उसमें से 21। तो ये हमारे पास 3 संख्याएं हैं। ये संख्याएं किस में है, ये एपी में है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो जो एपी में संख्याएं होती है उसमें क्या होता है, जो बीच की संख्या होती है इसका डबल इन दोनों के योगफल के बराबर होता है। तो एक्सट्रीमिटीज़ में हमारे पास लिखा है a-7 प्लस ए आर स्क्वायर माइनस 21। इन दोनों का सम मिडिल टर्म, जो भी मिडिल टर्म है इसका डबल के बराबर होता है। अगर हमारे पास ए बी सी 3 संख्याएं एपी में हैं तो हम लोग क्या लिखते हैं, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी, सम ऑफ एक्सट्रीमिटीज इज इक्वल टू डबल ऑफ द मिडिल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a और ये प्लस ए आर स्क्वायर -1 माइनस 21 -1 और -21 हो जाएगा -22 इज इक्वल टू 2ar एंड 7 2 जा 14। तो यहाँ लिख देंगे a, इस 2ar को लेफ्ट में ले आएंगे तो माइनस का 2ar हो जाएगा प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू -14 और ये माइनस का 22 ट्रांसपोज कर देंगे राइट साइड में तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग a कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस 2r प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू, और यहाँ पर आ जाएगा 22 में से 14 माइनस करेंगे तो 8। दिस इज़ द इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए 1 और 2 को हम लोग क्या करते हैं, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 1 और 2 को आपस में भाग दे देते हैं। तो समीकरण 1 को समीकरण 2 से विभाजित करने पर, ऑन डिवाइडिंग द इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 2, तो यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाएगा हमारे पास a इंटू 1 प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 56 और इसको डिवाइड करना है इक्वेशन नंबर 2 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि ये इसमें से एक जो अननोन क्वांटिटी है वो एलिमिनेट हो जाए। तो यहाँ देखिए a से a कैंसिल आउट हो जाएगा तो a हमारा एलिमिनेट हो गया। अब हमारे पास r बचे तो इसको कैंसिल आउट कर लेते हैं तो 8 7 जा 56 यहाँ पे 1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 7 वाले से पहले मल्टीप्लाई कर ले, तो 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 माइनस 14r प्लस 7r स्क्वायर इज इक्वल टू, फिर 1 से करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस आर स्क्वायर। यहाँ लिखते हैं 7r स्क्वायर, इस r स्क्वायर को लेफ्ट में लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस ये लिख लेते हैं 14r, इस r को लेफ्ट में लाएंगे तो ये प्लस की जगह माइनस का हो जाएगा, ये प्लस 7 लिख लेते हैं, इस 1 को लेफ्ट में लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। तो 7r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बिकम 6r स्क्वायर, यहाँ माइनस 14 माइनस 1 15r और 7 माइनस 1 हो जाएगा 6। तो देखिए ये हमारे पास एक क्वाड इक्वेशन आ गया। इसमें ये a की वैल्यू 6 है, यहाँ पे भी 6 है, तो 6 6 जा
36 होता है प्लस का, और इसके टुकड़े हो जाएंगे 12 3 36, 12 3 36, इनको ऐड करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो 15 को हम लोगों को मिडिल टर्म को ब्रेक करना है 12 + 3 के रूप में। तो यहाँ लिख देंगे 6r²। आप चाहें तो इस पूरे क्वेश्चन को 3 से डिवाइड भी कर सकते हैं, पहले 3 से डिवाइड कर दें, उसके बाद में फैक्टर करें। चलिए हम लोग कर चुके हैं फैक्टर, इसलिए डिवाइड नहीं करेंगे। 12r + 3r और यहाँ पे +6 = 0, तो ये आ जाएगा 6r² - 12r - 3r + 6 = 0। इसमें से कॉमन ले लेंगे 6r, तो यहाँ पे आ जाएगा r - 2, यहाँ से 3 कॉमन लेंगे तो r - 2 और यहाँ पे आ जाएगा 6r - 3 = 0 भी लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो पहला फैक्टर है वो हो गया है r - 2 = 0 एंड द सेकेंड फैक्टर 6r - 3 = 0। तो ये r = 2 हो जाएगा, या 6r = 3 एंड r = 3/6, दैट इज़ 1/2। तो r के हमारे पास 2 मान आ गए हैं, एक मान आ गया है 1/2 और एक आ गया है 2। अब हम लोगों को क्या करना है, a की वैल्यू निकालनी है। तो a की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग किसी एक इक्वेशन का यूज़ कर लेंगे, आइदर इक्वेशन नंबर 1 और 2, जो भी आपको ठीक लगे उसका आप यूज कर लीजिए। इक्वेशन नंबर 1 का ही हम यूज कर लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास है a × 1 + r + r² = 56। तो पहले 2 रिप्लेस कर देते हैं इसमें। तो 2 रिप्लेस करेंगे तो ये हो जाएगा a, यहाँ पे 1, यहाँ 2 आ जाए, और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4। तो 4 2 6 1 7, तो 7a = 56, और 7 से इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 8। तो a की वैल्यू 8 हो गई और r की वैल्यू हो गई 2। ये तो फर्स्ट निकला है हमारे पास एक सेट, और दूसरे सेट के लिए r की वैल्यू हमें 1/2 रिप्लेस करनी पड़ेगी। तो a तो ऐसे रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 1 + 1/2 और r² यानी 1/2 का स्क्वायर का। तो इस तरीके से = हम लोग लिख देंगे 56। यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा a, और ये एलसीएम ले लेंगे 4, तो यहाँ आ जाएगा 4 + 2 + 1 = 56। तो a × 7/4 = 56, a = 56 × 4/7, 7 8 जा 8 4 जा 32। तो देखिए r की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/2 एंड एक इज़ 32। तो ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, इन वैल्यूज़ को हम लोग इन नंबर्स में जो हमने सपोज किए थे 3 नंबर, तो नंबर हमने क्या सपोज किए थे, हम इधर लिख लेते हैं। इधर लिख सकते हैं, तो इधर लिख सकते हैं हम लोग। तो a की वैल्यू हमारे पास आ गई थी, यहाँ पर पहली वैल्यू थी 8 एंड दूसरी r। तो ये नंबर्स हमारे पास क्या आ जाएंगी, संख्याएं हमारे पास एक है a, एक है ar और एक है ar²। तो a की वैल्यू 8, यहाँ पर a की वैल्यू 8 × 2, इसकी वैल्यू है 8 × 2²। तो ये 8 2 जा 16 एंड 4 8 जा 32। इसमें भी यही नंबर आएंगे, लेकिन सॉल्व करके देख लेते हैं। तो नंबर हमारे पास a की वैल्यू थी 32, यहाँ पर भी लिख सकते हैं a = था 32। तो संख्याएं हमारे पास क्या हो जाएंगी, संख्याएं, एक संख्या a, एक ar और एक ar²। तो a की वैल्यू 32, यहाँ पे 32 × 1/2 और यहाँ पे आ जाएगा 32 × 1/2 का स्क्वायर। तो ये 32 हो जाएगा, 2 से कैंसिल करेंगे तो 16 बन जा 16 आ जाएगा। यहाँ पे 32 × 1/4, दैट इज़ 32 × 16, और 4 से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 8। तो नंबर हमारे पास क्या होंगे, या तो होंगे 32 16 8, या फिर क्या हो जाएगा 8 16 एंड 32। तो दोनों कंडीशन में रिजल्ट तो सेम ही आ रहा है, केवल उसका ऑर्डर ही चेंज हो रहा है। तो इस तरीके से हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए हैं। अगले वीडियो में हम लोग कुछ और क्वेश्चन लेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको देखिए और एंजॉय करिए। थैंक यू।